हेलो बच्चों, कैसे हो स्टूडेंट आज। और आज हम 11th का केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा बॉन्ड फिजन है। ठीक है, तो बॉन्ड फिजन के बारे में हम बढ़िया से देखते हैं। तो हमारा ये क्या है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा हमारा डिफरेंस मतलब कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो हमें होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन के बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस देखना है, और सिंपल वे में आज हमें क्लियर समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एटम टू अनदर, द स्पीसीज दस फॉर्मेड ए फ्री रेडिकल, और यह स्पीसीज क्या, एक फ्री रेडिकल फॉर्म करेगी। तो ध्यान से देखना है एग्जांपल, जैसे कि अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है। अब इसमें क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें कैसे, इस टाइप से। तो हमारा क्या है, ए अपना इलेक्ट्रॉन अलग रखेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन अलग, तो ये इनका अलग रेडिकल, मतलब कि अलग इसका इनका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हमारा क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, चलो ये इसका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि Cl2 में ये देखा जाता है, Cl2 क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हमारा क्लीवेज हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, और अलग होके हमारा क्या रहेगा, क्लोरीन और क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि होमोलाइटिक, होमो मतलब एक तरीके से समान। और मैं बताऊं, इट इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज, इसे हम सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, जो हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है इसे हम सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहते हैं, ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, तो हेटेरोलाइटिक मतलब कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलो देखते हैं, जैसे कि ए और बी है, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग के समय पे क्या होगा बच्चों, कि ये जो एक होगा, एक हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब एक ज्यादा ताकतवर होगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को तो रखेगा ही रखेगा अपने पास में, पर लेकिन दूसरे के बॉन्ड को भी लेके चला जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा, ए, और हमारा इधर हो जाएगा बी। और इसमें ध्यान में रखना है, इसमें द प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब कि ट्रांसफर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, मतलब एक ही एटम के पास दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। दस द फॉर्मेट आर कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। तो एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसका सी का, ए का इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो ए प्लस और बी माइनस, कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CH3 और इधर ए क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हमारा क्या होता है बच्चों, क्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाने की वजह से एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन अपना तो अपना और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा, और अपनी तरफ खींचने की वजह से तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 प्लस और हमारा क्लोरीन नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है, ध्यान में रखना। हेटेरोलाइटिक में क्या होता है कि दोनों की दोनों बॉन्ड एक ही एटम की तरफ ट्रांसफर होते हैं, और होमोलाइटिक में क्या होता है कि एक बॉन्ड इसकी तरफ ट्रांसफर होता है, एक बॉन्ड इसकी तरफ ट्रांसफर होता है, मतलब की चीजें ध्यान में रखनी है। इसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो जरूर बताना। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं तुम्हारे से फिर कभी। ओके, बाय बाय।